नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एन में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए, रसमीमांसा महादेवी वर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर बी, गोदान उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी, तितली कहानी है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, गोदान उपन्यास है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी, हरे कृष्ण प्रेमी। ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे। तो बच्चों, ध्रुव स्वामिनी के लेखक या रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो बच्चों, ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। अर्थात स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए, जीवनी। ऑप्शन नंबर बी, भेंट वार्ता। ऑप्शन नंबर सी, संस्मरण। ऑप्शन नंबर डी, नाटक। तो इसका आंसर होगा बच्चों संस्मरण। और पूछ देगा कि स्मृति की रेखाएं किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका होगा आंसर महादेवी वर्मा। क्या होगा आंसर? महादेवी वर्मा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कलम की सिपाही की विधा है। अर्थात कलम की सिपाही किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए, संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी, जीवनी। ऑप्शन नंबर सी, कहानी। ऑप्शन नंबर डी, नाटक। तो इसका आंसर होगा जीवनी। कलम की सिपाही क्या है? जीवनी। और पूछ देगा कि कलम की सिपाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा अमृत राय। किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमृत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और डी बोल रहा है रामचंद्र शुक्ल। तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी, अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी, हरिओम। तो बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करे गुनाहों के देवता के लेख के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी, निराला जी। डी, प्रेमचंद। तो गुनाहों के देवता के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, निम्न में से साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। और ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गोसाई दत्त किसका अन्य नाम है? अर्थात इस प्रश्न का मतलब यह है कि इन चारों में से किस लेखक को गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। डी, इनमें से कोई नहीं। तो गोसाई दत्त सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से रसखान की कृति है। ऑप्शन नंबर ए, प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर बी, अष्टयाम। ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, बिहारी सतसई। तो बच्चों, रसखान जी की रचना प्रेम वाटिका, अष्टयाम दोनों है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसको और हम देखेंगे बिहारी सतसई किसका है? तो ये बिहारी लाल का है। किसका है? बिहारी लाल का। क्वेश्चन नंबर 11 कर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? अर्थात सुमित्रा नंदन पंत को ठीक किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए, लोकायतन। ऑप्शन नंबर बी, रश्मिबद्ध। ऑप्शन नंबर सी, चिदंबरा। और डी, यशोधरा। तो बच्चों, इसका होगा आंसर चिदंबरा। ठीक। वैसे तो लोकायतन और रश्मिबद्ध इन मतलब सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? चिदंबरा को मिला। ठीक। और इसका पूछा जाएगा कि यशोधरा किसका रचना है? तो इसका आंसर होगा क्या? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार
मिला था या सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए रश्मि, ऑप्शन नंबर बी यामा, सी दीपशिखा और डी निहार। तो बच्चों यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वैसे रश्मि, दीपशिखा, निहार ये तीनों भी किसका रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, महादेवी वर्मा को नहीं कह रहा है कि महादेवी वर्मा कवयित्री हैं, अर्थात महादेवी वर्मा कैसी कवित्री है? ऑप्शन नंबर ए छायावाद, ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगवाद, इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों महादेवी वर्मा जी छायावाद की कवित्री है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ऑप्शन ए मिलन, ऑप्शन बी पथिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन बी गदन डी गदन। तो बच्चों राम नरेश त्रिपाठी की रचना मिलन पथिक दोनों है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। किससे? यहाँ पर मिलन और पथिक दोनों है, इसलिए ऑप्शन में क्या दिया? ए और बी दोनों। ठीक। और इसका हम पूछे कि इसका मतलब गबन का रचनाकार चाहिए कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कर नागार्जुन के लेखक, अर्थात नागार्जुन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी निराला जी। तो नागार्जुन के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन ए जयद्रथ बल, ऑप्शन नंबर बी सिद्ध राम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बिखरे मोती। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना ए और बी दोनों है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और पूछे कि बिखरे मोती किसकी रचना है? तो बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 बौरी अकेला के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो बच्चों बौरी अकेला के रचना अशोक वाजपेयी जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कर अनजान में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अन, ऑप्शन नंबर बी अ, ऑप्शन नंबर सी जान, ऑप्शन नंबर डी न। तो बच्चों अनजान में न अन उपसर्ग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कर अनु उपसर्ग किस किस शब्द में प्रयुक्त है, अर्थात अनु उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुराग, ऑप्शन नंबर बी अनुगमन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी अनसुना। तो अनु से हम लोग अनुराग व अनुगमन बना सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और अनसुना में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों इसमें अन उपसर्ग है। ठीक। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कर लंबोदर में समास है, अर्थात लंबोदर में कौन समास है? ऑप्शन नंबर द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बच्चों लंबोदर पहले इसका तो हम लोग क्या करेंगे? समास विग्रह। तो लंबोदर का होगा लंबा है उदर, लंबा है उदर, लंबा है उदर अर्थात में आ रहा है, अर्थात तीसरा व्यक्ति कौन होगा? गणेश जी। तीसरा व्यक्ति कौन हो रहा है यहाँ पर? गणेश जी। तो बच्चों इस प्रकार लंबोदर का समास विग्रह लंबा है उदर अर्थात गणेश जी, अर्थात इस प्रकार इसमें तीसरा या अन्य व्यक्ति आ रहा है। इस प्रकार यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो कर मतलब उसको क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिस पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि जिसका पहला पद जिसमें उपमान, पहले पद में उपमान तथा दूसरे में उपमेय की तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं? तो इसका भी आंसर होगा कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 22 परमानंद में समास है। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे। तो कर है परमानंद, तो परम है जो आनंद, इसका समास विग्रह क्या हो गया?
परम है जो आनंद। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर इसका होगा कर्मधारय समास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा रोला निम्न में से कैसा छंद है? ऑप्शन नंबर ए अर्ध सममात्रिक, ऑप्शन नंबर बी सम मात्रिक, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बच्चों रोला सममात्रिक छंद होता है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में समान समान मात्राएं होती है। और ये पूछेगा कि अर्ध सम कौन है, तो ये होता है इसका आंसर सोरठा, अर्थात सोरठा कैसा छंद है, तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है निम्न में से समुद्र का पर्वतवाची है? ऑप्शन नंबर ए सागर, ऑप्शन नंबर बी जलधि, ऑप्शन नंबर सी पयोधि, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बच्चों समुद्र का ये सब तीनों है, अर्थात इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है निम्न में से सर्प का पर्वतवाची नहीं है? ठीक। तो पहला देखेंगे ऑप्शन नाग, ऑप्शन नंबर बी उड़द, ऑप्शन नंबर सी मेघ, ऑप्शन नंबर डी भुजंग। तो बच्चों यहाँ पर सर्प का पर्वतवाची मेघ नहीं होगा क्योंकि मेघ किसका होता है, बादल को होता है। ये बाकी सभी तीनों क्या है, सर्प के पर्वतवाची है। इसका क्या होता है, मेघ का क्या होता है, बादल। क्या होता है, बादल। चाहे इसका हो जाएगा जलद। ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 का है भंवरा का तत्सम रूप होगा? ऑप्शन नंबर ए भंवर, ऑप्शन नंबर बी भ्रमर, ऑप्शन नंबर सी भंवरा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भंवरा का तत्सम रूप होता है भ्रमर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28, करा निम्नलिखित में से भूख का तत्सम होगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखेंगे क्या दिया, भूखा, ऑप्शन नंबर बी भूभुछा, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भूख का तत्सम होता है भूभुछा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, कर अध्यापका में कौन सा समास है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए कर है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो सबसे पहले हम लोग इसका समास विग्रह कर लेंगे। अध्यापका का समास विग्रह होगा आधा पका पका है जो। ठीक। तो इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो गया आधा पका है जो, अर्थात इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्मधारय समास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, सोहत ओढ़े पितपट श्याम सोलोने गात मनहु नीलमणि सर पर आतपु प्रयो प्रभात में कर है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इन सबका पकड़ने का आइडिया ये होता है कि जिसमें मनहु मानो जनहु जानो ये सब आता है, ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, करा निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो बच्चों ऑप्शन 3 को पेपर में आता है ऐसे, ऑप्शन नंबर ए बी सी। ऑप्शन ए क्या है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से बच्चों इन तीनों ऑप्शन में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप लोग लिख सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब जीवन परिचय आते रहते हैं। ठीक। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कर है फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? बच्चों ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक। वैसे ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 कर है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा प्रमुख रचना लिखिए। ऑप्शन ए रसखान, बी सूरदास जी, सी महादेव वर्मा। बच्चों इन तीनों में से आपको जो भी याद रहेगा उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक। ऐसे प्रश्न इन तीनों ऑप्शन में से जो भी याद रहेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमेशा बार बार पूछता है जीवन परिचय। वैसे हम लोगों ने जितना क्वेश्चन हल किया हिंदी का, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना जाते रहते हैं या आते रहते हैं। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।